लोग जाने अनजाने में भगवान श्री गणेश को द्वारपाल बनाए जा रहे हैं। अचानक से समस्या क्यों हो जाती है? आपने घर में कोई परिवर्तन किया और एक विकट समस्या खड़ी हो गई। कोर्ट केस का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आचार्य सूरज शास्त्री और आप देख रहे हैं गुरु आश्रम। घर या मकान, वह स्थान जहां आप सबसे अधिक शांति और सुकून महसूस करते हैं। कभी कभी यही घर समस्याओं का कारण बन जाता है। नए घर में आते ही, नए स्थान पर शिफ्ट करते ही या घर में कोई परिवर्तन करते ही अचानक से तरह तरह की घटनाएं घटने लगती है। आप मार्केट जाते हैं, आपने कोई वस्तु वहाँ से खरीद लाया। आपके घर में एक वाटर फिल्टर की आवश्यकता थी, आपने गया और एक आरओ खरीद लिया, वाटर प्यूरीफायर खरीद लिया और उसे लाकर आप अपने घर में लगा लेते हैं। मान लिया जाए आपके घर में यह रसोई था, आपने वाटर प्यूरीफायर इस स्थान पर लगा लिया। चलिए, प्यूरीफायर यहाँ लगा लिया, पोजीशन और स्थान ये ठीक है। ये वाटर प्यूरीफायर आपने लगाया और संभवतः ये आफ्टर 6 मंथ इसके फिल्टर चेंज करने पड़ते हैं। आपने एक बार कर लिया, किसी कारण से वो फिल्टर जाम हुआ और आपने इसे दोबारा चेंज नहीं किया, ये खराब पड़ा हुआ है। और अक्सर देखने में आता है कि लोग इसे साल 1.5 साल तो बहुत अच्छे से चलाते हैं और उसके बाद ये घर में बेकार सा पड़ा रहता है। कहते हैं कि बार बार फिल्टर जाम हो रहा है, सही से वर्क नहीं करता, इसमें समस्या आ रही है। और इस वाटर प्यूरीफायर को वो इसी स्थान पर छोड़ देते हैं या फिर घर में किसी स्टोर में रख देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि यह जो वाटर प्यूरीफायर खराब अवस्था में आपके घर में रखा है, ये कितना बड़ा नुकसानदायक है? हमने देखा है कि अक्सर जिनके घर में वाटर प्यूरीफायर खराब पड़ा है, उसके घर में किडनी से संबंधित समस्या उत्पन्न हो जाती है। आपके घर का कोई सदस्य किडनी से संबंधित रोग और व्याधियों से ग्रसित हो सकता है। किडनी काम करना बंद कर सकती है, सही से फंक्शन नहीं कर सकती है। अब किडनी से इस प्यूरीफायर का क्या रिलेशन है? किडनी या ब्रिक हमारे शरीर में ब्लड को प्यूरीफाइंग करने का कार्य करता है, छांकने का कार्य करता है, शुद्ध करता है। और हम यदि इसके फंक्शन को समझें, वाटर प्यूरीफायर का, यह भी जल को छांकता है, शुद्ध अवस्था में हमारे उपयोग के लायक बनाता है और अपशिष्ट जल को बाहर करता है। ठीक किडनी इस प्रकार से हमारे शरीर के रक्त को छांकता है या फिर शुद्ध करता है, अपशिष्ट पदार्थ को मूत्र के द्वारा बाहर निकाल देता है। फंक्शन वाइज दोनों सेम है। अब इस आरओ जो आपके घर में रखा है, वाटर प्यूरीफायर या जिस भी कंपनी का जो भी हो, ये बिगड़ा हुआ है, तो इसका सीधा रिलेशन फिर आपके शरीर के में संचालित ब्रिक और किडनी से है। ये बिगड़ेगा तो आपके शरीर के प्यूरीफायर को बिगाड़ देगा, खराब कर देगा और आप गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लाखों रुपए खर्च हो सकते हैं। आपके घर में यदि ये पड़ा हुआ है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ये उदाहरण कि वस्तुएं किस प्रकार से वास्तु में वर्क करती है। आपने कभी सोचा है कि आप किसी पंडित के पास जाते हैं, अपने हाथ को दिखलाते हैं, अपने कुंडली को दिखलाते हैं और पंडित जी आपको एक अंगूठी पहना देते हैं, दाएं बाएं कहीं भी। ठीक उसी प्रकार से यदि ये अंगूठी आपने गलत स्टोन, गलत फिंगर, गलत माउंट पे धारण कर लिया, तो फिर आपको लाभ की जगह नुकसान होना शुरू हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से
ये लाभप्रद प्यूरीफायर आपके लिए नुकसान का कारक बन जाता है। ये एक एग्जाम्पल था। हमने देखा है कि अक्सर लोग बहुत सुख से, सुकून से, बहुत अच्छे से घर में रहते हैं, हंसी खुशी रह रहे हैं, बहुत पैसे आ गए, इच्छा हुई कि घर में एक्सटेंशन कर लेना है। सबकी आवश्यकता होती है घर को थोड़ा बड़ा बना लूं। उनके पास दाएं बाएं जगह मिल जाता है, या तो पहले से है, नहीं तो वो पड़ोसियों से कभी कभी खरीद भी लेते हैं, या उनके पास पहले से एक स्पेस है। उन्होंने क्या किया कि अपने घर में एक एक्सटेंशन कर लिया। मान लिया जाए ये आपका घर है, आपने अपने घर में एक एक्सटेंशन ले लिया कि हमें एक और कक्ष की आवश्यकता है, साउथ वेस्ट का कक्ष अच्छा होता है, और आपने एक एक्सटेंशन यहाँ बना लिया। जाने अनजाने में आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमने देखा है कि लोग बिना सोचे समझे जब घर में एक्सटेंशन किसी भी दिशा या किसी भी, मैं सारे दिशा और सारे कॉर्नर पर आऊँगा, कर लेते हैं तो विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है। शास्त्र में कहा गया है, पश्चिम दिशा में घर के बढ़ने से धन का नाश होता है। पश्चिम दिशा में कहीं भी आप एक्सटेंशन करते हैं, चाहे यहाँ कर लें, यहाँ कर लें, यहाँ कर लें, कहीं भी कर लेते हैं, कॉर्नर सहित मैं बात कर रहा हूँ। पश्चिम दिशा में घर के एक्सटेंशन करने से या नवनिर्माण कर देने से घर से सटे हुए धन का नाश होता है। यह धन का नाश कई प्रकार से हो सकता है। धन का नाश हो सकता है स्वास्थ्य संबंधी कारण से, कोर्ट केस से, और भी कई तरह की चीज़ें हो सकती है। ओवरऑल आपके धन का नाश होगा। दक्षिण दिशा में घर के बढ़ने से, मान लिया जाए आपने दक्षिण दिशा में घर का एक्सटेंशन कर दिया, आपको आवश्यकता थी और आपने घर का एक्सटेंशन दक्षिण दिशा में कर लिया, या तो पूरे में कर लिया हो, या हो सकता है किसी एक पार्ट में आपने एक्सटेंशन कर लिया, निर्माण कर लिया नया। दक्षिण दिशा में घर का बढ़ने से मृत्यु तथा शत्रु का भय उत्पन्न होता है, बहुत ही नुकसानदायक। जब आप बिना विचारे एक्सटेंशन कर लेते हैं तो आपके घर का वास्तु, वही घर जहां आप शांति से रह रहे थे, प्रसन्नता पूर्वक रह रहे थे, और एक एक्सटेंशन होते ही चीज़ें बदल जाती है, वास्तु की एनर्जी चेंज हो जाती है, वास्तु का सेंटर चेंज हो जाता है। जो चीज़ें सही से वर्क कर रही थी वो वर्क करना बंद हो जाती है और समस्या उत्पन्न हो जाती है। आपने पूर्व दिशा में एक्सटेंशन कर लिया, हो सकता है कि आपके पास पूर्व में जगह था, आपने ईस्ट में एक एक्सटेंशन लगा दिया। पूर्व दिशा में एक्सटेंशन करने से अपनों से बैर, मित्रों से बैर, जो लोग आपके अपने थे, जिनसे प्रेम संबंध था, वो प्रेम संबंध टूट सकते हैं। जो मित्र आपके लिए हमेशा उपलब्ध थे, उन मित्रों से मित्रता टूट सकती है, अर्थात शत्रुता हो सकती है। उत्तर दिशा में एक्सटेंशन आप कर लेते हैं, मान लिया जाए आपने उत्तर दिशा में एक्सटेंशन कर लिया, यहाँ एक्सटेंशन कर लिया, अनावश्यक रूप से, मानसिक रूप से आप परेशान होंगे। अग्नि कोण में आपने केवल एक्सटेंशन किया, इस क्षेत्र में अग्नि का भय उत्पन्न करेगा। नैऋत्य कोण में एक्सटेंशन करने से घर में संतान पर के लिए नुकसानदायक है। आपके घर के जो बच्चे हैं उनके लिए ये नुकसानदायक है, तो इस क्षेत्र में भी एक्सटेंशन उचित नहीं है। नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण वाले क्षेत्र में एक्सटेंशन कर लिया, पड़ोसियों से मनमुटाव होगा, घर में अस्थिरता आएगी, बात व्याधि परेशान करेगी, पाँव में दर्द, कमर में दर्द, बात संबंधी रोग उत्पन्न करेगा। कुछ लोग कहते हैं कि ईशान कोण में एक्सटेंशन शुभ होता है, परंतु एक निर्माण होने के बाद आप शुभ करने के चक्कर में इसका एक्सटेंशन ना करें। अन्न की हानि, शास्त्र में लिखा है कि अन्न की हानि उत्पन्न करता है, तो क्या घर में हम एक्सटेंशन ना करें? शास्त्र में साफ लिखा है कि एक्सटेंशन यदि आवश्यक हो तो घर के चारों तरफ में बराबर मात्रा में करनी चाहिए।
आपका घर यदि असंतुलित है बिल्कुल, आप उसका रेनोवेशन करना चाहते हैं, तो एक नए तरीके से अच्छे वास्तुशास्त्री से, अच्छे आर्किटेक्ट्स की मदद लेकर एक्सटेंशन करें कि घर का वास्तु असंतुलित न हो। विशेष आवश्यकता हो तो आप उत्तर और पूर्व में एक्सटेंशन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो दो दिशा है यहाँ नुकसान कम होता है। यह और यह दिशा एक्सटेंशन करने से नुकसान बड़ा होता है। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः हम बात करेंगे। धन्यवाद। आपको यदि वास्तु के अनुरूप निर्माण कराना हो, घर, फ्लैट्स, बंगलों के वास्तु को जांच कराना हो, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।